भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू सुबह उठता है, काम पर जाता है, थक कर लौटता है, खाना खाता है, सो जाता है और फिर अगली सुबह वही चक्र दोहराता है, संगीत। दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में, महीने वर्षों में, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखता है और मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर इस सब का अर्थ क्या है? मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? इस जिंदगी का मतलब क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, यह प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर बाहर कहीं नहीं मिलता, न धन में, न पद में, कुछ संगीत, न प्रसिद्धि में। यह उत्तर केवल वहीं मिलता है जहां से यह प्रश्न उठा है, तुम्हारे भीतर। और आज मैं तुझे वहीं ले चलता हूं, उस गहराई में जहां जिंदगी का असली अर्थ छिपा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले यह समझ कि जिंदगी का अर्थ कोई एक शब्द में नहीं समाता। ना यह केवल सुख है, ना यह केवल धन है, ना यह केवल सफलता है। जिंदगी का अर्थ एक यात्रा है, आत्मा के जागने की यात्रा, संसार से परमात्मा की ओर लौटने की यात्रा, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने की यात्रा। जब मनुष्य जन्म लेता है, तब वह केवल शरीर और मन को ही अपना सब कुछ मान लेता है। वह सोचता है, मैं यह शरीर हूं, मेरा नाम यही है, मेरा सुख इसी में है कि शरीर को सुविधा मिले, मन को संतोष मिले। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे यह भ्रम टूटने लगता है, क्योंकि शरीर बूढ़ा होता है, मन अशांत होता रहता है, और जो सुख बाहर से मिलता है वह कभी स्थायी नहीं होता। तब मनुष्य को समझ आता है कि जिंदगी का अर्थ इस शरीर और इस मन से परे है। यह अर्थ है उस आत्मा को पहचानना जो इस शरीर के भीतर बैठी है, जो अमर है, जो अजर है, जो परमात्मा का ही अंश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिंदगी का अर्थ समझने के लिए पहले यह समझो कि यह संसार एक विशाल पाठशाला है, और हर परिस्थिति, चाहे सुख की हो या दुख की, एक संगीत पाठ है। हर रिश्ता एक शिक्षक है, हर कठिनाई एक परीक्षा है, और जो मनुष्य इन पाठों को सीखता है, वह अपनी हर परीक्षा है, आत्मा को निखारता जाता है। जैसे एक पत्थर को जब तराशा जाता है तो वह बहुत कुछ खोता है, अपना आकार, अपना रूप, लेकिन अंत में वह एक सुंदर मूर्ति बन जाता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां, दुख, संघर्ष, यह सब उस तराशने की प्रक्रिया हैं जो मनुष्य को एक साधारण व्यक्ति से एक उन्नत आत्मा में बदलते हैं। एक बूढ़े कुम्हार की कहानी है। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप मिट्टी को इतनी बार पीटते हैं, थपथपाते हैं, घुमाते हैं, क्या यह मिट्टी को कष्ट नहीं देता? कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यदि मैं इस मिट्टी को इस तरह ना संभालूं, तो ये कभी खड़ा नहीं बन सकती। ये केवल मिट्टी का ढेर ही रह जाएगी। ये पीटना, ये थपथपाना, यही इसे आकार देता है, यही इसे उपयोगी बनाता है। श्री संगीत कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। परमात्मा रूपी कुम्हार उसे थपथपाता है, संभालता है, गढ़ता है, ताकि वह एक सुंदर, उपयोगी, परिपूर्ण आत्मा बन सके। और जब मनुष्य इस प्रक्रिया को समझ लेता है, तब उसे जीवन के कष्टों में भी एक गहरा अर्थ दिखाई देने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे जिंदगी के अर्थ के 3 स्तर बताता हूं। पहला स्तर है अस्तित्व का अर्थ, यानी जीवित रहना, भोजन करना, सुरक्षित रहना। यह सबसे प्राथमिक स्तर है। हर प्राणी इसी स्तर पर जीवन शुरू करता है। दूसरा स्तर है संबंधों और कर्मों का अर्थ, परिवार बनाना, प्रेम करना, समाज में अपनी भूमिका निभाना, अपने कर्तव्यों को पूरा करना। यह स्तर अधिक गहरा है। यहां मनुष्य को अपने जीवन में पहला सच्चा संतोष मिलता है। और तीसरा स्तर है आत्मा का अर्थ। यह स्तर सबसे गहरा है। यहां मनुष्य समझता है कि वह केवल यह शरीर, संगीत नहीं, केवल यह मन नहीं, बल्कि वह एक अमर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। और जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन का सबसे गहरा अर्थ प्रकट होता है, परमात्मा से मिलन, उसके साथ एकत्व, उसकी सेवा और उसका स्मरण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य केवल पहले स्तर पर ही जीवन जीता रहता है, उसे जीवन सदा खाली लगता है। जो दूसरे स्तर, संगीत तक पहुंचता है, उसे कुछ संतोष मिलता है, लेकिन पूर्णता नहीं। और जो तीसरे स्तर तक पहुंचता है, उसे ही जीवन, संगीत का सच्चा, पूर्ण और अटल अर्थ मिलता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे मानव, जिंदगी का अर्थ खोजने में मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह इसे बाहर खोजता है। वह सोचता है जब मुझे बड़ा घर मिल जाएगा तब जिंदगी का अर्थ मिल जाएगा, जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब अर्थ मिल जाएगा, जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तब जीवन सार्थक लगेगा। लेकिन यह एक भ्रम है, क्योंकि जब वह घर मिल जाता है, संगीत कुछ दिन खुशी रहती है, फिर वही खालीपन लौट आता है। जब वह नौकरी मिल जाती है, संगीत कुछ समय संतोष रहता है, फिर एक नई इच्छा जन्म लेती है। यह एक अंतहीन दौड़ है और इस दौड़ में मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, फिर भी अर्थ नहीं मिलता। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करे, जितना पिएगा उतनी ही प्यास बढ़ेगी। बाहरी संगीत चीजों से जीवन का अर्थ खोजना भी वैसा ही है। एक राजा था, चित्रसेन। उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक संत ने उससे कहा, राजन, तुमने अपना पूरा जीवन इस संसार को जीतने में लगा दिया, लेकिन क्या तुमने अपने आप को जाना? चित्रसेन ये सुनकर जाग गया। उसके मन में एक नई बेचैनी उठी। अगले दिन उसने अपने राज्य के सबसे बड़े विद्वान को बुलाया और पूछा, मुझे बताओ, जिंदगी का अर्थ क्या है? विद्वान ने कहा, महाराज, इसका उत्तर किताबों में नहीं है, यह उत्तर आपके भीतर है। आपको बस मौन में बैठकर अपने आप से पूछना है। राजा ने वैसा ही किया। महीनों बीते और एक दिन ध्यान में बैठे राजा को एक गहरी अनुभूति, संगीत से कोरित हुई एक शांति, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस शांति में उसे एहसास हुआ, जिंदगी का अर्थ जीतने में नहीं, जुड़ने में है, संसार को पाने में नहीं, परमात्मा को पाने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है वह सत्य जिसे हर मनुष्य को समझना है। जिंदगी का अर्थ पाने में नहीं, जुड़ने में है, संसार से नहीं, परमात्मा से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे बताता हूं कि जिंदगी का अर्थ प्रेम में है। जब मनुष्य निस्वार्थ प्रेम करता है, किसी से कुछ अपेक्षा रखे बिना, तब वह परमात्मा के सबसे करीब होता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रेम है। एक मां अपने बच्चे को प्रेम करती है बिना किसी प्रतिफल की आशा के। यह प्रेम जीवन को अर्थ देता है। एक मित्र दूसरे मित्र के लिए खड़ा होता है बिना किसी स्वार्थ के। यह प्रेम जीवन को अर्थ देता है। एक भक्त परमात्मा से प्रेम करता है बिना कुछ मांगे, केवल उसकी निकटता के लिए। यह प्रेम जीवन का सबसे गहरा अर्थ है। जैसे एक दीपक अपने जलने से अंधेरे को मिटाता है, बिना यह सोचे संगीत की उसे क्या मिलेगा। उसी प्रकार जब मनुष्य प्रेम से जीता है, सेवा से जीता है, करुणा से जीता है, तब उसका जीवन स्वयं ही अर्थपूर्ण हो जाता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिंदगी का अर्थ समझने के लिए मृत्यु को समझना भी आवश्यक है। यह सुनकर तुझे आश्चर्य होगा, संगीत, लेकिन यह सत्य है। जब तक मनुष्य मृत्यु से डरता रहता है, उससे आंखें चुराता रहता है, तब तक वह जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकता। लेकिन जब मनुष्य यह समझ लेता है कि यह शरीर एक संगीत दिन समाप्त होगा, कि यह धन, यह पद, यह नाम सब यहीं छूट जाएगा, तब वह उन चीजों के पीछे संगीत भागना बंद कर देता है जो अस्थायी है, और उन चीजों की ओर मुड़ता है जो शाश्वत है। प्रेम, करुणा, संगीत, सेवा, ज्ञान, परमात्मा का स्मरण। जैसे आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है, उसी प्रकार मृत्यु भी केवल एक वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, वह भय मुक्त होकर जीता है, और भय मुक्त जीवन ही सार्थक जीवन है। एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा, आपको मृत्यु से डर नहीं लगता? संत ने हंसकर कहा, मैं हर दिन मरने का अभ्यास करता हूं। हर रात सोते समय मैं अपने सारे बंधन छोड़ देता हूं और सुबह एक नए जीवन की तरह उठता हूं। जब असली मृत्यु आएगी, तब भी मैं उसी शांति से उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैंने जीवन को पूरी तरह जिया है बिना किसी पश्चाताप के। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है जिंदगी का अर्थ समझने का सबसे गहरा रास्ता। मृत्यु को स्वीकार करो और फिर देखो, जीवन का हर क्षण कितना अनमोल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे बताता हूं कि जिंदगी का अर्थ वर्तमान क्षण में। मनुष्य अक्सर अपना जीवन या तो बीते हुए समय की यादों में बिता देता है, या आने वाले कल के सपनों में,
और इस बीच जो आज संगीत है, जो अभी है, वह बीत जाता है बिना जिए। जैसे कोई व्यक्ति एक सुंदर बगीचे संगीत से गुजर रहा हो, लेकिन उसकी आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर हों, वह बगीचे की सुंदरता को कभी नहीं देख पाएगा। उसी प्रकार जो मनुष्य अपना मन सदा अतीत और भविष्य में उलझाए रखता है, वह वर्तमान के अर्थ को कभी नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, यह क्षण, यह सांस जो अभी तुम ले रहे हो, यही जीवन है। इसे पूरी जागरूकता से जियो। जब खाना खाओ तो खाने को महसूस करो, जब किसी से बात करो तो पूरे मन से सुनो, जब काम करो तो उस काम में डूब संगीत जाओ। यही पूर्णता से जीना है और यही जीवन का अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, और अंत में सबसे गहरी बात सुन, जिंदगी का अर्थ है परमात्मा को पहचानना, उसे अपने संगीत भीतर खोजना, उसके साथ अपना संबंध जोड़ना और उसकी इच्छा के अनुसार जीना। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह इस संसार में अकेला नहीं है, कि उसके साथ एक अदृश्य हाथ है, संगीत, जो उसे संभाल रहा है, मार्ग दिखा रहा है, प्रेम कर रहा है, तब उसका सारा भय, सारी बेचैनी, सारा खालीपन मिट जाता है। तब वह समझता है, मैं इस संसार में आया हूं प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए, सीखने के लिए और अंततः उस परमात्मा के पास लौटने के लिए जिससे मैं आया हूं। यही है जिंदगी का सबसे गहरा, सबसे संगीत सच्चा और सबसे पूर्ण अर्थ। इसीलिए हे मानव, आज से अपने जीवन के हर क्षण को इस भाव से जियो, प्रेम से, सेवा से, संगीत कृतज्ञता से और परमात्मा के स्मरण से, और तब तुझे फिर कभी यह नहीं पूछना पड़ेगा कि जिंदगी का अर्थ क्या है, क्योंकि तू स्वयं उस अर्थ को जीने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब हम इस यात्रा को और गहराई में ले चलते हैं। अभी तक तूने जो सुना, वह जिंदगी के अर्थ का प्रवेश द्वार था। अब हम उस भीतरी कक्ष में चलते हैं जहां वह रहस्य छिपा है, जिसे संगीत जानकर मनुष्य का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, तब उसने भी यही प्रश्न पूछा था। यद्यपि अलग शब्दों में उसने पूछा था, हे कृष्ण, इस युद्ध का, इस जीवन का, इस संघर्ष का अर्थ क्या है? और तब मैंने उसे वह ज्ञान दिया जो आज भी उतना ही सत्य है जितना तब था, और आज वही ज्ञान इस वाणी के माध्यम से मैं तुझे भी देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिंदगी का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले एक भ्रम को तोड़ना होगा, और वह भ्रम है यह सोचना कि जीवन का अर्थ कोई एक निश्चित उत्तर है जो एक दिन मिल जाएगा और फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता।